जिसकी ये मणिबंध रेखा, यहाँ मणिबंध रेखा यहाँ हथेली के यहाँ नीचे होती है, यहाँ से मणिबंध रेखा से निकलने वाली जो रेखा है उसको भाग्य रेखा कहते हैं। और वो जाकर के जब चंद्र पर्वत पर जाकर के मिलती है, ये जाकर के चंद्र के बगल में ये शनि पर्वत से जाकर के मिलती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धनवान होता है और उसके जीवन में राजयोग बन जाता है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती और वो व्यक्ति खुद में नहीं समझ पाता कि मेरी कितनी तरक्की है, मेरा कितना उत्थान है। तो ये हाथ में जब ये रेखा होती है तो इसके ये परिणाम है। शनि के पास में यदि त्रिशूल बना हुआ हो तो ऐसे लोग लोहा, कोयला, तेल, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। व्यापार में वो बहुत आगे निकल जाते हैं। और यदि अंगूठे के नीचे यदि जब जौ का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति जंगल में भी चला जाए तो भी लक्ष्मी माता उसका संग नहीं छोड़ती। ये जौ का इतना बड़ा निशान है, इतना बड़ा ये जौ का ये निशान है। तो शरीर के अंगों के बारे में जो सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन किया गया है, भविष्य पुराण में, स्त्री पुरुष के लक्षणों में इसका बहुत काफ़ी वर्णन किया गया है, काफ़ी इसका वर्णन किया गया है। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे है लहसुन। लहसुन किन्हीं भाग्यशाली लोगों के लिए होता है और लहसुन की सबसे बड़ी विशेषता है दाएं अंग में, बाएं अंग में, कहीं भी हो, स्त्री को हो, पुरुष को हो, लहसुन में बिल्कुल काला सा निशान होता है। और जिसके भी जीवन में लहसुन होता है वह लोग समाज में, देश में, दुनिया में, पूरे में फेमस हो जाते हैं, वह बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये इसकी लहसुन की बड़ी महिमा है। तो सबको होता नहीं है, जिनको होता है उनके लिए बड़ा विशेष है। इसलिए यदि किसी की देह में, शरीर में कहीं भी लहसुन है तो उसको मिटाने की कोशिश ना करें। ऐसे ही तिल के बारे में बोला गया है, यदि नाक के आगे के भाग पर यदि तिल होता है ये कष्टदायक है, यह बिल्कुल दुखदायी है, ये दुखदायी है। यदि तिल नाक के अग्रभाग में होगा तो दुखदायी है। कपोल के ऊपर यदि तिल है तो ऐसा व्यक्ति दुश्मन का भी प्रिय हो जाता है, इसलिए कपोल के ऊपर तिल का होना बड़ा शुभ माना गया है। जो ठोड़ी के नीचे जो उनका जो तिल है बिल्कुल एकदम ठोड़ी के नीचे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रख्यात होते हैं। संगीत विद्या में ऐसे क्षेत्र का वो चुनाव करते हैं जिनका ठोड़ी के नीचे, फिल्म सिनेमा वाले विभाग में, और भी ये ठोड़ी के नीचे का जो तिल है, यानी कुल मिलाकर के मैं ये कह दूं कि लोगों के प्रति उनका बड़ा आकर्षण होता है। कंधे पर यदि ये तिल है, दाहिने कंधे पर ये तिल है तो आदमी बहुत ज़्यादा कमाऊ होता है, मिट्टी को उठा करके सोना बना देता है, संपत्ति संग नहीं छोड़ती, वैसे भी कहा जाता है। तिल भौरी लहसन मसा, मसे और होते हैं। तिल भौरी लहसन मसे बसे दाहिने अंग, ये पुरुष के लिए। तिल भौरी लहसन मसा बसे दाहिने अंग और जाए फिरे बनखंड में तो लक्ष्मी संग। ऐसा व्यक्ति जंगल में, वन में, अकेले में, एकांत में कहीं भी पहुंच जाए तो भी वह अपने आप को धनवान पाएगा। उसके पास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं आपको सामुद्रिक शास्त्र से वर्णन कर रहा हूँ। इसमें राजयोग की भी बात बताई गई है। आप धनवान बनेंगे या नहीं बनेंगे, शरीर से सब कुछ पता लग जाता है। शरीर की बनावट, कौन से अंग पर, कहाँ पर ये निशान है, इन सब चीज़ों से ये पता चल जाता है। जिस व्यक्ति की छाती चौड़ी, नाक लंबी और नाभि गहरी हो, बताते हैं, और उसको बहुत छोटी सी ही उम्र में उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोगों के पास में प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद की कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। और जहाँ तक मैं और भी निशानों की बात करूँ, पैर के तलवे में यदि किसी को अंकुश है, कुंडल, चक्र और ये सब निशान होता है तो वह व्यक्ति कोई शासक या कोई बहुत बड़ा व्यापारी और या कोई बहुत बड़ा राजनेता होता है। देखिए, जिसके तलवे में अंकुश हो, चक्र हो, ऐसे कई निशान हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा राजनेता और बहुत बड़ा कोई व्यापारी हो सकता है, यानी वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इससे गरीब बात है। सामुद्रिक शास्त्र में बड़े